देखो बेटा, आज फिर सातवां क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए और एज का। भाई जरूर देखिएगा वीडियो मेरा, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाते हैं वीडियो हम। और सबसे बात तो आप शेयर करिए, जितने भी स्टूडेंट हमारे पढ़ने वाले हैं, कहीं भी बाहर पढ़ रहे हैं या हमारे कहीं भी सिटी में पढ़ रहे हैं, तो आप उनके पास शेयर करिए। वो सबसे बढ़िया वीडियो लाते हैं कि आपका एग्जाम 100% सेवर है, निकल जाएगा। कोई भी एसएससी का एग्जाम है। और पेट जरूर जान दें, पेट वाले, क्योंकि एज के क्वेश्चन भी इसमें है। और सबसे बड़ी बात तो एसएससी के बहुत जितने भी लेवल होते हैं बढ़िया लेवल है एज के क्वेश्चन। देखो बेटा, तो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। सुनिएगा, दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। तो छोटे विद्यार्थियों की आयु कितनी है? तो सबसे बड़ी बात बाबू देखेंगे, इसमें दो विद्यार्थी हैं, कुछ भी नाम, फर्स्ट और सेकंड स्टूडेंट। ठीक है, ये बाबू जो विद्यार्थी हैं, तो इसमें इनका अनुपात तो दिया है, इनका अनुपात दिया है 3 क्या दिया बाबू? 2 दिया है। अच्छा, अनुपात उनमें से एक दूसरे से कितने वर्ष बड़ा है? 5 वर्ष। तो अगर ये पहला विद्यार्थी 3 साल का है आयु में और ये 2 साल का आयु में है, तो सबसे बड़ी बात एक दूसरे से कितने साल बड़े हैं? 5 साल। तो सबसे बड़े इनसे अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में 3 से 2 बनना है, तो 1 वर्ष बड़े हैं। और क्वेश्चन में बड़े हैं 5 साल बड़े हैं, तो 1 वर्ष की वैल्यू 5 साल। तो छोटे विद्यार्थियों की आयु भूला गया, तो ये पहला वाला विद्यार्थी बड़ा है और छोटा वाला जो छोटा होगा 2 साल होगा, तो 1 की वैल्यू 5, तो 2 साल की वैल्यू 5 कितना होगा? 10 साल। हमारा 10 साल आंसर आएगा। आपका क्लियर वाला आंसर आप नोट करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जो बड़े बड़े पेपर में आते हुए क्वेश्चन, अगर एक एक पन्ने में लगते हुए क्वेश्चन आपको मैं शॉर्टकट बना, उसका रीजन है कि आपके पास जिम्मेदारी है, और हमारे पास जिम्मेदारी है आपको सिखाना और आपको समझना भी जिम्मेदारी बनती है। देखेंगे बेटा, 8वां क्वेश्चन है आपके पास। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है और उनमें से एक ही आयु दूसरे की आयु से कितना वर्ष है? 40 वर्ष अधिक है, मतलब 40 ईयर्स आपका अधिक है। उनकी आयु का योग कितना वर्ष होगा? सबसे बड़ी बात, इसमें 2 व्यक्ति दिए हैं, 2 पर्सन है आपके पास बेटा, तो 2 पर्सन आप मान लीजिए। आपका बढ़िया से मेथड है, आपके पास 2 आयु का अनुपात कितना है? 5:9। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो आप इनकी आयु का दोनों व्यक्तियों के लिख दिया है। उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। तो सबसे बड़ी बात, पहला व्यक्ति है 5 साल का है, दूसरा कितना है? 9 साल का। तो सिंपल चीज है भाई, बड़ा तो है ही। कितना बड़ा है? 1 वर्ष से क्वेश्चन में कह रहा है। इसमें अगर देखा जाए तो भैया एक 5 साल का है, अब एक 9 साल का है, तो एक दूसरे से 5 से 9 करेंगे तो 4 साल अधिक होगा। कितना अधिक होगा बेटा? 4 साल अधिक होगा। सबसे बड़ी बात देखेंगे तो एक दूसरे से 40 साल बड़ा है, तो सबसे बात 40 साल ही बढ़ेगा। अगर 5 से 9 हो रहा है तो 4 साल की वैल्यू 40 हो रही है। तो अगर 1 साल की देखा जाएगा तो 4 एकम 4, 1 साल में 4 दाम कितना होता है? 40। तो 1 साल भी 10 होगा बेटा। तो बोला गया उनकी आयु का योग कितना होगा? तो बेटा इनकी आयु 5 साल है, एक 9 साल है, तो 9 5 कितना होता है? 14 साल। अगर इनका आयु का योग करोगे 5 और 9 का 14, तो 1 साल की 10, अगर 14 साल की देखा जाएगा तो अगर 14 साल का देखा गया तो 14 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा? 140 साल। तो आपका सबसे बड़ी ऑप्शन नंबर बी आप नोट करते रहेंगे और जानदार पढ़ते रहेंगे। सिलेक्शन अब की बार होना चाहिए, और बढ़िया बढ़िया सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो कभी नहीं हुआ। इसमें कोई अगर फंसता डाउट आप भेजिए बेटा। ये अपडेटेड क्वेश्चन है, आपके लिए अपडेटेड ही क्वेश्चन बनाते हैं, हर बार अपडेटेड क्वेश्चन ही रहते हैं। तो आप लोग देखेंगे अपडेटेड क्वेश्चन है। देखेंगे 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र जो है बाबू 18.5 साल है। सबसे बड़ी बात 18.5 साल है, क्योंकि भाई पॉइंट ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि लोग इसी में फंस जाए। अगर सिंपल देता आपको 18 साल तो आप लगा लेते, लेकिन देगा कि अगर 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र जो है 18.5 साल है, तो अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए, मतलब एक पहले खिलाड़ी ये थे, अब इसमें कोच भी आ गए, तो कोच होते हैं एक, उनको भी शामिल कर दिया जाए, तो औसत उम्र में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है, बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र क्या है? तो सबसे बड़ी कोच की उम्र पूछी गई। तो सबसे बढ़िया बात अपनी सुविधा देखेंगे, कोई दिक्कत है इसमें?
आप लोग देखेंगे सबसे बड़ी बात, देखो 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 साल है। अगर बेटा ये बताओ इसमें 4 खिलाड़ी तो हैं, इसमें 4 खिलाड़ी हैं, इनकी औसत उम्र अगर देखा जाए तो 18.5 साल है। कोई दिक्कत इसमें? अगर 18.5 साल है, इनमें 4 प्लेयर हैं बाबूजी, इसमें 4 प्लेयर हैं। सबसे बड़ी बात 4 प्लेयर की बात की गई है, तो अगर 4 को देखेंगे सिंपल चीज है, गुणा की अगर मैटर है आपका, अगर दिक्कत हो रहा है तो ये बता सकते हो। तो सिंपल चीज है, अगर गुणा आपको करना है तो सबसे बड़ी बात, तो गुणा कैसे करते हैं, 4 गुणे 18.5 का गुणा अगर सिंपल चीज करोगे तो पॉइंट हटा दोगे और पॉइंट हटा के यहाँ पॉइंट लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे गुणा कर दो, 4 पंचे 20 होता है और 4 अठे 32 और जो कैरीज आए थे 2, तो 4 अठे 32 2 34 और 4 पंचे 20, 4 अठे 32 2 34 और 4 एकम 4 4 3 7 और 1 पॉइंट लग गया था तो 74। आपका सिंपल चीज है 74 आ गया। इसका औसत एवरेज या एरिया तुम्हारी 74 साल आ गया टोटली। अगर इसमें कोच की उम्र भी आ जाती है, तो अगर प्लेयर 4 खिलाड़ी थे, 4 प्लेयर थे, तो उनकी उम्र ऐसा कुल मिला के औसत इतना था। अब एक कोच अगर आ गए तो कोच का मतलब एक बढ़ गए, तो एक कोच आने पर एक कोच जब बढ़ जाएंगे तब उनकी जो खिलाड़ी का जब पूरा टोटल पर्सन हो जाएंगे 5। अच्छा, अब इनका टोटल 5 हो गए, लेकिन बोला गया उनकी उम्र में 20% की बढ़ोतरी हो गई। अगर इनके 20% बढ़ोतरी तो 18.5 गुणे, अब 20% की बढ़ोतरी हो रही, तो इसका मतलब अगर हर चीज 100% होता है तो 20% की बढ़ोतरी होगी तो कितना हो जाएगा, सिंपल चीज 120 हो जाएगा। तो इनकी ये 0 से A0 कैंसिल हो गए। अच्छा, अब फिर देखो, अब 2 छक्के 12 और 2 पंचे 10, तो सबसे बड़ी सिंपल चीज है 2 छक्के 12 2 पंचे 10। अब बेटा आपके पास बचेगा फिर 18.5। देखो सबसे सिंपल चीज है, बेसिक करते हैं आपके लिए, 6 बटे आपका 5 हो जाएगा। सिंपल चीज, ये आपके हट जाएंगे पॉइंट, तो इधर आपके 0 बढ़ जाएंगे, सिंपल चीज है। तो सबसे बड़ी बात आपके पास फिर पहुंचेगा 2 3 6 और 2 25 को करेंगे हो जाएगा 50। ठीक है, देखो दिक्कत इसमें आपके फिर इसमें देखेंगे 5 25 और 5 या 15 3 18 5 छक्के 30, सॉरी 5 25 5 या 15 3 5 सत्ते 35 हो जाएगा। तो आपका सिंपल चीज आ गया, कोई दिक्कत है बताओ इसमें? तो आपके सिंपल चीज आ गया 5 गुणे, आपके 5 गुणे हो जाएंगे 5 गुणे 3 37 गुणे 3 बटे 5। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत हो तो 5 ही आ गया, गुणा ये 37 तेजा गुणे इतना हो जाएगा। तो आपके 5 5 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके आ जाएंगे 3 सते 21 और 3 त्रिका 9 2 11। आपका एवरेज अगर कोच भी आते हैं तो आपका एवरेज एरिया टोटल 111 हो जाएंगे। तो सिंपल चीज है, अगर 74 इधर था, अगर 74 4 प्लेयर का था, अगर 4 खिलाड़ी थे तो एवरेज एरिया 74 था और इनका 111 हो गया। तो सिंपल बात है कि भैया कितना बढ़ रहा है तुम्हारा, लगभग अगर 111 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 74 को तो 11 में से 4 में 7, तो किस ऑप्शन में 7 है? तो सबसे बड़ी बात 37 हमें लग रहा है, क्योंकि 7 ही आखिरी माना, तो ऑप्शन में 7 किसी में नहीं है। तो 111 में अगर 74 जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा तो आपका 37 साल हो जाएगा, जो कोच की उम्र है। कोच की उम्र कितनी है तुम्हारी? 37 साल। नोट कर लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, फिर मिलते हैं आपके क्वेश्चन पे। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। बेटा पिता की आयु जो है वो उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 9 गुनी थी। सिंपल चीज है, पिता की आयु वर्तमान आयु क्या है? पिता की वर्तमान आयु क्या है? सिंपल चीज है बेटा, देखो अगर क्वेश्चन को शॉर्ट बनाना है तो भाई अगर एग्जाम अगर तुम्हें क्लियर करना है तो मैथ सरल ही बनाना पड़ेगा। अगर इजी नहीं है जिंदगी में तो सबसे बड़ी बात, अगर इजी को और इजी बना लो, मतलब इतनी मेहनत कर लो कि क्वेश्चन इजी ही बन जाए, तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा। क्योंकि अब इतनी बड़ी कंपटीशन हो गई, दुनिया बहुत आगे है और अपने आप को भी आगे माने, क्योंकि आप ऐसा पर्सन है कि आप नौकरी ले सकते हैं। अगर अगला कोई पर्सन ले रहा है तो आप भी पर्सन हैं तो आप भी ले सकते हैं नौकरी, कोई दिक्कत नहीं है।
तो देखो पिता की जो आयु है उसके पुत्र, तो बेटा यहाँ पिता और पुत्र की बात की गई है। देखो सिंपल चीज है, यहाँ पिता और किसकी बात की गई बेटा, पुत्र की बात की गई है, पिता और पुत्र की बात की गई। अच्छा, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 4 गुनी है। अच्छा, तो बेटा अगर पिता, बेटा सब लोग जानते हो कि पिता ही बड़ा होता है, सब लोग जानते हो कि पिता ही बड़ा होगा, पुत्र छोटा होगा। अगर भाई कहीं है आपका जुगाड़ तो बताइए हमें। तो सबसे बड़ी जुगाड़ यही है हमें कि पिता ही बड़ा होता है जिंदगी में। तो आप लोग अगर जुगाड़ होगा तो बताना कि पुत्र भी बड़ा होता है। देखो तो सबसे बोला गया पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी है, 4 गुनी। तो अगर पुत्र 1 है तो पिता कितना होगा बेटा, 4 होगा। सिंपल चीज है। तो 5 वर्ष पहले, अब 5 वर्ष पहले की बात की गई है, 5 वर्ष पहले बात की गई, 5 वर्ष पहले की पुत्र की आयु जो होगी, आयु के पुत्र की आयु की 9 गुनी। तो सिंपल चीज है बेटा, ये बताओ कि पिता होगा तो 9 गुना होगा, क्योंकि सिंपल बात है कि अभी बताया है पुत्र छोटा हो सकता है और पिता जो होता है वो हरदम बड़ा होता है। तो सबसे बड़ी बात अब बोला गया 9 गुना। तो सबसे बड़ी बात, अगर पुत्र 1 का है तो उसका 9 गुना कौन है, इसका पिता होगा। सिंपल चीज है। अच्छा, तो ये बताओ बेटा, अब बोला मैंने क्या है कि एज का डिफरेंट देखना है। सिंपल चीज, पहले एज का डिफरेंस हर चीज में देखते हैं। तो 4 में 1 का डिफरेंस 3 है, 9 में डिफरेंस 1 का 8 है। तो सबसे बड़ी बात डिफरेंस, इसमें 3 का डिफरेंस है और इसमें 8 का। तो डिफरेंस मेरा बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है एज का डिफरेंस तो बराबर मुझे करना ही पड़ेगा। तो एज का डिफरेंस यहाँ 3 है, यहाँ 8 है। तो सिंपल चीज है, अगर बराबर करेंगे तो इनको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको 8 से कर देंगे और इनको क्या कर देंगे बेटा, 3 से, क्योंकि तब बराबर हो जाएगा। तो 8 देखेंगे इधर, 8 चौके 32 हो जाएगा, 8 चौके 32, अब 8 एक कम 8 हो जाएगा। अच्छा, 3 9 27। अच्छा, अब फिर 3 एक कम 3। तो सिंपल चीज है, 3 एक कम 3। अब बोला गया 5 वर्ष पहले वायु के पुत्र जो 5 वर्ष पहले दिया है। तो देखो इसमें अगर 32 में अगर 27 जाएंगे तो 5 वर्ष, तो अगर 32 से 27 हो रहा है, 27 से 32 हो रहा है भाई, 27 से 32, तो 5 वर्ष पहले 5 बराबर 5, तो 1 साल बराबर 1। तो बोला गया तुम्हारा पिता की वर्तमान आयु। तो सिंपल चीज है बेटा, अगर मैं 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष कुछ 6 साल का था और आज जो भी होगा तो मैं बढ़ा दूंगा। अगर मैं 27 साल का था, अब 27 साल का पहले था, अब 32 हो रहा, तो वर्तमान में तो मेरा कितना एज हो गया, 32 साल। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 32 साल। तो बेटा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? अगर डाउट है तो बताएं।